that उन पर आत्मा आ गई थी of 11 fucking people. Hi guys, today we are on another vibe because this is definitely a story time video, but it's not my stories. So I basically want to start a series where I go through my subscribers' messages, because if you don't know, I also am very active on Instagram and a lot of you guys keep sending me messages कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और उसमें से बहुत सारी मेरी मतलब जब भी मैं कोई हॉन्टेड वीडियो डालती हूँ तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड या हॉरर स्टोरीज आती हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ था ये सब. So now this is just in my mind. You can tell me in the comments if you would like this, but I want to make like a haunted, specifically haunted or horror things that have happened to my subscribers, because well, I will first of all I verify if it's correct or not, like if it's legit, because मैं बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ती हूँ, and I think it could be fun because I love reading it and I love watching these videos जहाँ पे ऐसे horror movies और horror stories और ये सब बता रहे होते हैं real life के. And I thought that maybe you and I share that interest too. Let me adjust my camera. Anyway, now I have a lot of stories and I just want to give you some idea. पहली बात, इसमें से जो भी नाम है वो असली नहीं है, मैंने सारे एडिट कर दिया था. नंबर 2, मैंने इनकी स्टोरीज़ का फ्लो थोड़े अपने हिसाब से लिख दिया है. मतलब बहुत लंबी लंबी स्टोरी थी तो मैंने उनको थोड़ा छोटा कर दिया है, बट एवरीथिंग मेंशन इन दिस स्टोरीज इज कम्प्लीटली ट्रू एंड आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग आउट फ्रॉम द स्टोरी. तो जिसकी भी स्टोरी होगी आई थिंक दे कैन वाउच फॉर दैट इन द कमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. ओ बाय द वे, माय लैपटॉप इज हियर सो आई एम रीडिंग. मैं देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, और जैसे हर बोर्डिंग स्कूल में होता है वहाँ भी एक गोस्ट स्टोरीज बहुत कॉमन होती है. हर कोई कुछ ना कुछ सुनाता रहता है, बट मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया. मुझे लगा था कि ये सब बस स्टोरीज होती हैं, लेकिन फिर समथिंग हैपेंड इन क्लास 7th. उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी, तो इसलिए मुझे 1 महीना ऑलमोस्ट इन्फर्मरी में रखा था, जहाँ पे मैं एक लड़की से मिली. लेट्स कॉल हर सी. वो बहुत अलग थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी, काफ़ी सुंदर भी थी, और सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ ये थी कि वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर थी. हम दोनों एक ही रूम में रह रहे थे इन द इन्फर्मरी, और हम दोनों धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. 1 महीने के अंदर ही वी बिकेम रियली क्लोज, और वो मुझे ट्रस्ट करने लगी थी और अपनी लाइफ के बारे में सारी पर्सनल बातें शेयर करने लगी थी. उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं और उसकी मॉम के साथ ही वो हमेशा रही है एंड शी लाइक्स दैट. अब कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसकी कस्टडी उसके पापा को मिलने वाली है, एंड वो उस बात को लेके काफी ज्यादा ऑलरेडी अपसेट थी. एक अजीब चीज इस लड़की के बारे में थी कि बिकॉज ये लोग बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो बोर्डिंग स्कूल में आप ऐसे कुछ भी लेके नहीं जा सकते. लाइक आपको चिप्स भी लेके जाना अलाउड नहीं होता है, बट दिस गर्ल वुड हैव स्टफ लाइक सिगरेट्स and lighter and stuff like that with her, which was a little अटपटा. फिर एक दिन शाम का टाइम था जब सब लोग डिनर के लिए जा रहे थे, और मैं स्टेयर्स पे नीचे जा रही थी. मैंने सी को देखा, वार्डन उससे कोई बात कर रही थी. तो जब मैंने सी से पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने बोला कुछ भी नहीं, मेरे को चोट लग गई थी तो मैं बस उनसे क्रेप बैंडेज लेने गई थी. मुझे लगा कि ठीक है जो भी, मैं खाना खाने जाती हूँ. तो मैं उससे बोल रही थी कि चल मेरे साथ खाना खाने चल, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, और वो अचानक से आई एंड शी जस्ट हग्ड मी. वो मुझे हक करके बोलती आई लव यू. तो मुझे लगा कि व्हाट हैपेंड टू हर, पर मुझे लगा वो ऐसे ही खुश होगी बिकॉज उसका मूड बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता था. आई वॉज वेटिंग फॉर हर टू कम हैव डिनर विद मी, बट वो वहाँ से चली गई. एंड 5 मिनट बाद देयर वॉज अ लाउड स्क्रीम. हम सब लोग चुप थे और अचानक से सारे टीचर्स वॉशरूम की तरफ भागने लगे. टर्न्स आउट शी हंग हरसेल्फ फ्रॉम द क्रेप बैंडेज दैट शी हैड टेकन फ्रॉम द टीचर. उसने ये बोला था कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, बट there was nothing like that. उसके बाद सारे टीचर्स उसको लेके हॉस्पिटल गए एंड वी वर होपिंग कि वो ठीक हो जाएगी. द नेक्स्ट डे इन असेंबली वी गेट टू नो that she has unfortunately passed away. Now while all the students were crying and just in shock and just could not believe it, this girl, our main character, she was just in shock. She couldn't cry, she couldn't do anything. वो बस वहाँ पे खड़ी रही और वो बस सुन रही थी. फिर धीरे धीरे गिल्ट आना शुरू हुआ. मुझे लगने लगा कि मुझे किसी को तो बताना चाहिए था, किसी काउंसलर को, किसी टीचर को. मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे पता था कि वो क्या फेस कर रही है, पर मैंने कुछ भी नहीं किया. मैं खुद को ब्लेम करने लगी. 1 हफ्ते बाद हमें सीनियर डॉम में शिफ्ट किया गया और मेरा बेड एग्जैक्टली उस वॉशरूम के पास था, वही वॉशरूम. एक रात मैं उठती हूँ वॉशरूम जाने के लिए, सब सो रहे थे, डॉम पूरा डार्क था, सिर्फ वॉशरूम की लाइट ऑन थी, और मैं भाग के डॉम में वापस आ गई. और मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैंने अपनी चद्दर बिल्कुल सर पे ले ली. उसके बाद मुझे ऐसे थोड़ी थोड़ी बात करने की आवाज़ आई थी, तो मुझे लगा कि जो मेरे बाकी के रूममेट्स हैं वो बात कर रहे हैं, पर वो धीरे आवाज़ थी. अब मुझे इतना डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि मैं सो गई हूँ, बट मैं जागी हुई थी, तो मुझे सब सुनाई दे रहा था. वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको पहले बोला कि चुप हो जाओ, पर वो चुप नहीं हुए, वो बस बात करते रहे. तो मैं बहुत तेज़ चिल्लाई कि चुप हो जाओ. फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल साइलेंस. तो तब मुझे लगा कि अगर कोई होता तो एटलीस्ट रिएक्ट तो करता.
माई हार्ट बीट जस्ट गॉट फास्टर। अब इतनी मूवीज़ तो मैंने देखी हैं कि मुझे भी पता है कि अब मैं उठ के किसी से पूछने नहीं वाली हूँ कि कौन है कहाँ है, तो मैंने बस हनुमान चालीसा चैंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। मुझे लगा शायद नाइटमेयर था। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि कल रात को कोई आवाज़ आई थी क्या? सबने मना कर दिया। फिर एक जूनियर ने बोला कल रात तुम चिल्लाई थी। उस मोमेंट मुझे समझ आया कि ये सपना नहीं था। कुछ दिन बाद मैं क्लास में थी एंड विंडो से बाहर मैंने देखा तो मुझे मेरी एक फ्रेंड दिखी, दो जगह, दोनों जगह वही दोस्त थी। मैं अचानक से क्लास से बाहर गई चेक करने और वो वहाँ पे एक ही थी और उसके पास वो खड़ी थी सी। वो मेरे पास आती है क्लास के डोर के पास और हम दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं। एंड उस मोमेंट में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो गुड बाय कह रही थी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। नो विस्पर्स, नो ड्रीम्स, नथिंग। एंड मुझे आज भी नहीं पता कि वो सब क्या था। मुझे गिल्ट था, मुझे ट्रॉमा था, या आई डोंट नो व्हाट। That was the first story. You know, I have heard that when people don't get to say goodbyes, they come back to say goodbye. So I also want to given a short story of mine. A family friend of mine who's very, very, very into spirituality and stuff like that. He is basically my mom's friend's husband. He also claims that he can talk to people and he can see people like dead people. He can see ghosts. ऐसे लोग ना उनके पास आते रहते हैं कि आपको मुझे बताओ कि मेरे जो जो भी मर गया है उनके बारे में, आर दे ओके, क्या उनको like have they gone to heaven and all those questions. So I remember he was telling me once that एक बार ना उनके पास एक आंटी आई थी who lost her son in like a car accident और बाइक एक्सीडेंट। वो आंटी उनके साथ आके बोलती है कि मुझे ना बार बार मेरा बेटा दिखता रहता है और मुझे बार बार नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो यही है, वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है पर वो कह नहीं पा रहा है। सो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? सो दैट अंकल वॉज लाइक श्योर। उन्होंने लिटरली उस लड़के से उसकी मम्मी की बात कराई। सो बेसिकली व्हेन यू क्रिमेट the body, is this one I think bone or like bone structure called Atmaram, वो रह जाता है, ठीक है, and that apparently has like your whole face and your whole figure। and उसकी मम्मी ने वो घर ले आई थी क्योंकि उनको लगा था कि this looks like मेरे बेटे की आखिरी निशानी है तो ये मुझे घर लेके आना है। तो जब उन अंकल ने उन आंटी से बात कराई उनके बेटे की, तो वो बोल रहा था कि प्लीज़ उसको वापस पानी में बहा दो। आप वो नहीं बहा रहे हो तो मैं फंस गया हूँ। मैं आपको गुड बाय नहीं कह सकता, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। आई ओनली हैव अ फ्यू आवर्स। अगर आपने इसको नहीं बहाया तो मैं यहीं भटका रह जाऊँगा। एंड देन ही फाइनली सेड गुड बाय एंड आई थिंक उन्होंने बहा दिया था एंड देन ही लेफ्ट। सो वेल दैट वाज दैट। लेट्स गेट इनटू द अदर स्टोरी। ओके, सो आई एम फ्रॉम कश्मीर और हम कश्मीरीज विंटर्स के लिए वी गो टू जम्मू। We went to Jammu and my Masi also came there. My another Masi who was married in Jammu and had a flat there. So my कश्मीर वाली मासी के बच्चे एंड मेरे सारे सिबलिंग्स हम सब वो जम्मू वाली मासी के घर रहने गए थे। हम रात को 3-4 बजे तक हॉरर मूवीज़ देखा करते थे, तब सब नॉर्मल था। एक दिन क्या हुआ कि हम कज़न्स ने डिसाइड किया कि हम मेरी मासी पे प्रैंक करेंगे क्योंकि हम हॉरर मूवीज़ देखते थे, तो हमने सोचा कि वैसा ही कुछ करेंगे। तो हमने एक डॉल उनके पिलो के नीचे रख दी। हमने उन्हें डराने की कोशिश करी पर वो डरी नहीं। इतने में बालकनी का दरवाज़ा खुला। हम लोग भागे पर मेरी मासी ने चाबी उठा ली और फ्लैट लॉक कर दिया। हम लोग लिफ्ट के पास खड़े थे एंड द लिफ्ट ओपन्ड ऑन आवर फ्लोर। देयर वाज नो वन इनसाइड। हमने बटन भी प्रेस नहीं किया था। अब लिफ्ट में से एक रोने की आवाज़ आ रही थी और एक बिल्ली की। हम लोग नीचे भागे और मेरी मासी ने अपने हस्बैंड को कॉल किया। जब तक वो आए तब तक हमारे सामने से एक बिल्ली गई। दैट टाइम इट वाज 9 PM और समथिंग। उसके बाद उसी लिफ्ट में से एक क्रीपी अंकल आए। उन्होंने हमसे बात की और चले गए। उसके बाद जब हम वापस ऊपर अपने फ्लैट की तरफ गए तो हमने देखा कि दरवाज़ा पूरा खुला था, जबकि हमारे पास एक वीडियो भी थी कि हम वो लॉक करके निकले थे। अब हम अंदर गए। अंदर कोई था तो नहीं, पर फिर भी अंदर जाने से पहले मैंने एक साइन देखा लास्ट फ्लोर पर और वही साइन उस लास्ट मूवी में भी था और मैंने उन सबको बोला और हम सबकी फट गई। हम फ्लैट के अंदर गए और मेरी मासी के हस्बैंड भी वहीं थे और हम लोग उस रात फिर से कॉन्जरिंग मूवी देख रहे थे। उसके बाद हम सारे बच्चे अपने रूम में सोने चले गए। माई कज़न वॉज इन अ रिलेशनशिप सो शी वॉज टॉकिंग टू अ बॉय होल नाइट। पर मुझे नींद बहुत प्यारी थी और मुझे नींद आ नहीं रही थी और उस रूम में बड़े बड़े 3 मिरर्स लगे थे। अब मुझे वॉशरूम जाना था और वॉशरूम से जस्ट पहले एक वॉकिंग क्लॉजेट था और वहाँ पर भी मिरर था। वाइल आई वॉज गोइंग टू द वॉशरूम मुझे उस मिरर में एक बहुत प्रोमिनेंट ब्लैक अटायर में एक फिगर दिखा। बाय दैट टाइम आई हैड क्रॉस्ड इट
मैं भाग के वॉशरूम गई और मैंने सोचा कि मे बी हम ये सारी मूवीज देख रहे हैं, सो आई एम जस्ट पैरानॉइड, और वापस मैं अपने कमरे में आई और मैं सो गई। नाउ सिंस आवर होल फैमिली वाज देयर और ये प्रॉपर फैमिली गेट टुगेदर था, हम बच्चे लॉबी में सो रहे थे क्योंकि हमको सबको साथ में सोने का मन था। माई मासीज हस्बैंड केम आउट ऑफ नोवेयर विद एन एम्ब्रॉयडर्ड डंडा और उन्होंने हमें बोला कि ये अपने पास रखो। मैंने बोला वियर्ड बट ओके। अब हम लोग सो रहे थे और मैं रात को जागी और मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर कोई औरतें हैं जो इंटेस्टाइन्स खा रही हैं। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई एंड मैं बस अपनी आंखें बंद करके सो गई। कुछ टाइम बाद हम वापस कश्मीर आए और हमें अपनी मासी से सुनने को मिला कि उनकी घर में बहुत अजीब हरकतें हो रही हैं। और जब हम वहाँ थे तब भी मेरी मासी हर दूसरे दिन बीमार हो रही थी। टेस्ट सारे कराते थे, वो ठीक होते थे, पर फिर भी शी वुड फील बीमार एवरी सिंगल डे। अब कमिंग बैक टू व्हाट वाज हैपनिंग, मेरी मासी ने नया फ़ोन लिया था और वो 4th फ्लोर से गिर गया। वो बालकनी में खड़ी थी, अचानक से जैसे किसी फोर्स ने उन्हें धक्का दिया हो और उनका फोन गिर गया। खैर, हमने सोचा कि ठीक है, फिसल गया होगा हाथ से। फिर एक दिन अचानक से उनके टीवी में आग ही लग गई, वो पूरा टीवी जल गया। उस टाइम तक उन्हें रियलाइज होने लगा कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो धीरे धीरे करके उनकी सारी चीजें बर्बाद कर रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज दैट उनके वॉलेट में से उनके सारे पैसे गायब हो रहे थे। तो उन्होंने फाइनली एक पीर को कंसल्ट किया। वो हमारे घर आए और उन्होंने देख के बताया कि इन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और जो सब मैं देख रही थी वो सब सच था। और ब्लैक मैजिक में ये था कि एक जिन, एन इस्लामिक टर्म फॉर गोस्ट, मेरी मासी और उनके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा कर रहा था ताकि वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएं और मर जाएं, पर एकदम से नहीं, तड़प तड़प के। उस पीर ने अपना पूरा एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि वो ज़्यादा प्रे करें और ये फ्लैट छोड़ दें। कुछ टाइम बाद उन्होंने फ्लैट छोड़ा और वो दुबई चले गए। थिंग्स आर बेटर नाउ, बट टिल डेट उस टाइम पे जो उनके अंदर वीकनेस थी, दैट स्टिल रिमेन्स। आई पर्सनली आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद हाउ जिन्स वर्क। मुझे याद है लास्ट मैंने जो देखा था वो एक फियर फाइल्स में देखा था, एंड दिस जस्ट साउंड्स सो स्कैरी टू मी, क्योंकि व्हेन आई इमेजिन अ फोर्स लाइक दैट आई फील लाइक वो बहुत बड़ी नेगेटिव फोर्स है, एंड इफ द पर्पस इज टू डिस्ट्रॉय यू, then I mean, I think that's the real test of your faith on God as well. Next. This happened to me in 2025 after my 10th boards. We were living in a rented apartment for a short period of time. My sleep schedule was fucked up, and I would sleep at 4 a.m. in the morning and wake up at 1 p.m. in the afternoon. Often, I would play item songs in my room and vibe on them. One night, when I was playing these songs in my AirPods, I was completely into it and I was dancing and doing my thing. मेरे रूम के दरवाजे के नीचे was a small gap और हमारे कॉरिडोर की लाइट के कारण I could see if someone is standing outside, passing by or anything. So I would constantly look there to check if someone from my family shows up. मैंने ना ही कोई आवाज़ सुनी और ना ही मुझे कोई मिला। दिस नाउ इज अराउंड 2:30 AM जब मेरे हॉल की लाइट्स खुलती हैं। बिकॉज ऑफ द गैप आई कुड सी इट, एंड एज सून एज आई रिमूव माई एयरपॉड्स आई हियर वन ऑफ माई फैमिली members banging on the door and calling out my name. I unlock the door and see both my family members crying and tensed. मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, why you crying? And after good 15 minutes of them crying, one of them asks me कि तू इतना रो क्यों रही थी? I said, मैं क्यों रोऊंगी? Then I opened my YouTube history to show them that I was literally listening to songs and I couldn't hear them. Then they finally gathered themselves and told me that मेरे एक family member ने सुना कि मैं इतना ज़्यादा अपने रूम में रो रही हूँ, and I was just saying कि ये मेरे साथ क्यों होता है, अब मैं क्या करूँ? They thought कि रात है, कहीं और से आवाज़ हो रही होगी, but then they literally heard my voice and it was so clear कि मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं क्या करूँ? एंड दे सेड दैट दे क्लियरली हर्ड मी हाउलिंग एंड क्राइंग। दे सेड दैट ये सुन के हम तेरा दरवाज़ा 1.5 घंटे से बजा रहे हैं, बट यू वर नॉट ओपनिंग द डोर एंड वी कुड स्टिल हियर यू क्राइंग। तो हमने हॉल की लाइट्स खोली टू सर्च फॉर योर रूम कीज। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मैं पूरा टाइम गाने सुन रही थी, बट दे जस्ट डिडंट बिलीव मी. They thought I was upset. The next day, I searched this up and I got to know that when there is a spirit attached or trapped somewhere and they cannot enter your body, they often try to mimic your voice or hurt you or others to get through it. I told my family members this, and then they asked a pandit
and he said that there indeed was a spirit who was not able to enter her body, that there was indeed a spirit who was not able to enter my body because I always have a tulsi mala on my right hand. But within a few days of this incident, both my tulsi mala coincidentally broke एक time पर ही. And then we realized that there is something trapped in this house, and we took our bags and within a month or two we left the house. भाई मुझे बहुत डर लगता है. Like honestly, when I was living alone in Pune, there used to be this one big picture frame, and the only thing our owners told me and my roommate was that you can decorate the place all you want, but do not remove this picture. And we asked them who that was. There was a lady in the picture, and they just said just don't remove it. You wouldn't know who that is. So I'm a little scared of people going through rented apartment stuff because I have also lived on rent for 3 years. Next, when I was in 5th grade, we used to live in a joint family. और हमारे घर में बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी. जैसे हम वॉशरूम जाते थे तो वहाँ पे ब्लड के स्टेन्स मिलते थे, और जब सुबह होती थी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था. ऐसी चीज़ें होने लगी, एंड आफ्टर ऑल दिस शिट वी डिसाइडेड कि हम लोग एक सेपरेट घर में रहेंगे. हमने एक अलग घर लिया एंड एवरीथिंग वॉज फाइन अंटिल वन नाइट. बेसिकली हमारे घर से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई. लाइक हमारे नेबर्स की चीज़ें हमारे घर में आ जाती थी, और कभी कभी हमारी चीज़ें उनके घर में आती थी, या हमारे घर की चीज़ें गायब होती थी और वो कभी भी नहीं मिलती थी. फिर एक दिन वो ब्लड स्टेन्स वापस आने लगे. वी वर शॉक्ड ऑल्सो. फिर मेरे घर वालों ने एक बार एक अलमारी खोली, एंड देयर वर लिटरली 10 to 15 यूज्ड पैड्स. एंड वी वर ऑल्सो रियली शॉक्ड बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, और मुस्लिम में ऐसा होता है कि अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है तो हम मौलवी को बुलाते हैं. जब हमने अपने घर में मौलवी को बुलाया, ही सेड कि आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी है. उन्होंने अपना कुछ तो किया, 3-4 दिन तक सब ठीक रहा. लेकिन उसके बाद मेरी कज़न मेरे घर आई और वो बहुत नॉर्मली बैठी हुई थी, एंड शी सेड दैट मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है. तो हमने बोला कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले हो रहा था पर अब नहीं है. हमने मौलवी को बुलाया और सब ठीक हो गया. आफ्टर ऑल ऑफ दिस शी सेड दैट मुझे स्मोक दिख रही है, मुझे ऊपर आपकी रूफ पे बहुत धुआं दिख रहा है. वो हमारी रूफ की तरफ जाती है एंड उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाती है, एंड शी सेज वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो अपने घर चली जाती है. उसके घर जाने के 2 से 3 दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. सो आवर फैमिली टेक्स हर टू द हॉस्पिटल. She does not get better, and unfortunately, the doctors told us that she couldn't make it. We still don't know what happened because all of this was very sudden, but we hope she's resting in peace. My personally biggest fear is similar to this, which is that what if something like this is happening and you call someone to your house, they do their own thing, like exorcism और पूजा, या जैसे मौलवी आते हैं तो आई नो कि वो भी अपना प्रॉपर करके जाते हैं, बट देयर स्टिल आर नेगेटिव एनर्जीज आउट देयर दैट कैन रियली ट्रैप यू. ओके, नेक्स्ट वन. सो ये स्टोरी थोड़ी अजीब है एंड काफ़ी टेरिफाइंग. लास्ट ईयर हम दहानू नियर मुंबई गए थे एक मेला अटेंड करने. वहाँ लौटते वक्त माई मॉम एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ टोटका, वो जो रोड पे ब्लैक मैजिक करने के लिए सामान पड़ा होता है ना. घर जाते ही शी स्टार्टेड एक्टिंग अ लिटिल वियर्ड. माई फैमिली फॉर एग्जाम्पल इज प्योर वेजिटेरियन, बट माई मॉम जस्ट वेंट टू द नेबर्स हाउस एंड उनके पास उन्होंने जाके उनसे चिकन मांगा. शाम को जब वो लोग वही बटर चिकन लेकर हमारे घर आए तो मेरी मॉम अचानक से बहुत नॉर्मल हो गई, एंड शी स्टार्टेड येलिंग एट देम दैट हाउ डेयर यू गेट इट टू आवर प्लेस, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, आप लोगों को कोई शर्म नहीं है, हमारे यहाँ ये सब कोई नहीं खाता. एंड दैट वाज इट. वी थॉट इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. द नेक्स्ट डे मेरी मॉम मेरी मासी से फ़ोन पे बात कर रही थी, एंड शी स्टार्टेड लाफिंग आउट ऑफ नोवेयर. माई मासी गॉट वियर्डेड आउट बिकॉज वो जस्ट आउट ऑफ नोवेयर हंसने लगी, एंड मेरी मासी ने कॉल काट दिया. शाम को उन्होंने मेरे घर पे कॉल किया और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि जब वो मेरी मॉम से कॉल पे बात कर रही थी तो उनको मेरी मॉम की आवाज़ के साथ एक बहुत भारी मैनली आवाज़ सुनाई दी, और वो भी उनके साथ ही हंस रही थी वो आवाज़. उस टाइम हमें बहुत अजीब लगा, बट हमने फिर भी कुछ नहीं किया. द सेम नाइट अराउंड 1 AM मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं अपने मम्मी पापा के बेड में बीच में सोती थी. मैं मुड़ी और मैंने देखा कि मेरी मम्मा बेड पे नहीं है. तो फिर मैंने देखा कि हमारी विंडोज़ खुली हैं, तो मैं बस नीचे जाके देख रही थी कि शायद वो किचन में होंगी. मैं नीचे गई, मेरी मम्मा किचन में भी नहीं थी. मैंने अपने पापा को जगाया क्योंकि हम बहुत डर गए थे. वी वर ऑलरेडी लिटिल स्पूक्ड, और हमने उनको कुछ नहीं बताया था ये सोच के कि कहीं वो बुरा ना मान ले. हम लोगों ने उनको बहुत ढूंढा, और फिर हमने देखा कि हमारा मेन गेट थोड़ा सा खुला हुआ है. हम लोग भाग के बाहर गए,
एंड मैंने देखा कि मेरी मॉम बाहर एक बहुत अजीब क्रॉलिंग पोजीशन में बैठी हैं, लाइक एन एनिमल। वी वर स्कैर्ड एज फक, पर लेकिन हमने उनको बोला कि कमरे में आओ, आप क्या कर रहे हो। और वो उठी और वो बहुत नॉर्मल हो गई और वो कमरे में आकर सो गई। उस टाइम तक मी एंड माई डैड बोथ गॉट वेरी स्कैर्ड, बट माई मॉम हैड गॉन टू स्लीप। आफ्टर अ while my dad went to sleep as well, but I was scared as hell. फिर 2 घंटे बाद अराउंड 3 बजे के आसपास मेरी आंख फिर से खुली और मुझे अपने रूम के आसपास कुछ शैडोई फिगर दिखने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप और मैं अपनी मम्मी को बता रही हूँ कि आप ऐसा रात को कर रहे थे। उनको कुछ भी याद नहीं है। उनकी शक्ल बहुत पेल हो गई थी। ऐसा दिख लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे से खून उड़ चुका हो। तो मैंने अपनी मासी को दोबारा कॉल किया और मैंने उन्हें बताया कि कल रात ये भी हुआ था हमारे साथ। फिर उन्होंने मेरे नाना जी को बताया, जो कि एक पंडित हैं। एज आई सेड, वी आर फ्रॉम अ प्योर वेजिटेरियन फैमिली बिकॉज वी आर पंडित्स। मेरे नाना जी घर आए और उन्होंने घर आके एक पूजा करने का सोचा। उन्होंने मेरी मम्मा को साथ बिठाया और वो वहाँ पर एक पूजा करने लगे। तो फिर उनको पता चला कि जब उन्होंने उस टोटके पे स्टेप किया था, शी अट्रैक्टेड टू डार्क एनर्जीज। हम सब वहीं पे थे जब मेरे नाना जी ने वहाँ पे मेरी मॉम पे प्रॉपर एग्जॉर्सिज्म किया एंड उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दिस इज़ अ फ्यू ईयर्स लेटर एंड अब वो ठीक है। बट ऑनेस्टली आज भी आई कैन नॉट लुक एट माई मॉम द सेम वे, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि कल को वो हंसने लग जाएंगी और वही आवाज़ वापस से आने लग जाएगी। भाई ये सारी कहानी बताते हुए मेरी खुद की हालत ख़राब हो रही है। सामने एसी है और मुझे फिर भी ऐसे पसीना आना शुरू हो गया है। आई डोंट नो व्हाई। एंड फॉर एंड एवरीवन हु doesn't know this, this room which I'm sitting in and telling you all the stories, there was a ghost living here when I had moved out. So whenever I talk about this stuff in my room, I get the chills. This is scary. Okay, last story. For context, this is about my bua, and she lives in a very small town in a big family, and this was about 20 years ago. So now this is around New Year's Eve, also her birthday, and our entire family, around 15 people, had gone out and they were traveling. It had gotten pretty late. They were returning back from the trip, and my bua and her sister-in-law said that they had to use the washroom there. वहाँ पर कोई भी वॉशरूम नहीं थे, प्लस इट वॉज वेरी डार्क एंड ईरी. This is in Jharkhand, and it was very foggy and misty around that time. They eventually found a public washroom, which was pura destructed, but there was only one option. They either used that or they just go out in the nature. And there were two washroom stalls. Now, for context, her sister-in-law had a kalava, and she was wearing kuch Bhagwan ji ka. So now, since the whole thing was literally destructed, सारे stall के doors broken थे, and they decided that one would go and the other one would just hold the door so no one else comes in. So when her sister-in-law went in, it was an Indian washroom by the way, and my bua just knocked on it and said something, but there was no response. So my bua opened the door and she started looking at her in a very weird way, and she got spooked out. She immediately shut the door and they came back to the car. When they came back to the car, they kept trying it, but it just would not start. There were so many people in the family, all of them were trying to figure out what's up, but they just could not understand it. And like eventually it worked out and they all reached home. Now, my bua was behaving in a very strange way, and her sister in law informed the family about it, but no one really gave much thought to it. Now, my bua also had a son who was around 5 to 6 year old back then. He was sitting in the room, and my bua passed by the door. He saw that behind my bua there's another lady who was like a dark shadow, and he obviously got scared, ran, and told everybody about it. Everyone got warned. There was also another baby in our house who was obviously a family member's child, and that kid was around 5 months old. It was a girl. The whole day passes by and a lot of spooky stuff happens, but they try to ignore it. At night, when my bua goes to pick up the baby, she comes to the angan, which is sort of the beach का घर वाला area जहाँ पे ऐसे veranda होता है. And I don't think I'm explaining it that well or intensely, but she was screaming. She was yelling, she was howling, just screaming her lungs out, and the entire family got scared. They kept trying to come close to her and get a hold of her because she was also holding the baby and they were afraid she would do something to her. Somehow, my family members get a hold of the baby, and everyone held my bua down and tied her up to a bed and called a baba. After the babaji came and did a part, we got to know that उन पर आत्मा आ गई थी of 11 fucking people. 11 people.
and it was going to be very dangerous. Their intention was literally to hurt her and kill everyone around her. He also told us that she caught this when you had stopped on a lonely road. Again, after the exorcism and the proper part, my Bua felt very, very sick. She was sick for months, and it took her a few years, but she's better now. Until date, if you ask her anything about it, she remembers it as if it had happened yesterday. That is all I have heard. I am shutting my laptop. All of these stories just make me believe more that there are a lot of things that we cannot see. There are people we can't see, there are energies we can't feel. And I have always been a big believer of everything, probably because of what had happened to me. And also, I have heard a few stories from my family as well. But all I can say to you guys is take care and just believe in God, keep some faith in God, and I hope none of this happens to you, to me. We don't claim any negative energy. Let's just say this out loud and write it anywhere near you, or write it in my comments if you want. And let's just say we do not claim any negative energy. We are God's child. God always keeps us protected. And that was it. So now you guys tell me, did you like this session? Like, of course, I'm still going to continue doing my videos and my story times, but I listen to a lot of horror stuff and I love when people tell me this stuff. So you tell me, if you like these kind of videos, I would definitely do more. And if not, then I think this was a good and fun try. But yeah, I will see you in my next video. Thank you for watching and sleep with one eye open tonight. I'm just kidding. Anyway, I'll see you later. Bye bye. Take care.